की कोशिश कर रही है, और अगर ऐसे कहें इट इज टू लिटिल टू लेट। और बीच चुनाव में ऐसा कहने का मतलब क्या? प्रमिला जी, पूर्णिमा जी, आपको याद होगा कि आंध्र प्रदेश के चुनाव से पहले भी एक बार ये बात उन्होंने एक नोटिफिकेशन किया था जिसको कोर्ट ने उसके बाद खारिज कर दिया था। अलका जी, एक चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कांग्रेस ये कोटे का जो जिन्न है वो बीच बीच में लेके अक्सर आ जाती है। जब उसे लगने लगता है कि उसके हाथ में कुछ नहीं बचा तो वो एक कोटे की फुलझड़ी छोड़ देती है। यूपी असेंबली के इलेक्शन के बीच प्रोसेस के बीचों बीच ये बात सडनली सामने आ गई थी। तो ये बड़ी इनकी घिसी पिटी सी एक ट्रिक है, बहुत इसको कोई सीरियसली नहीं लेता है। लेकिन हाँ, जो हम ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस की इंटरनल सर्वे और बीजेपी की इंटरनल सर्वे, हमें एक चीज ध्यान में रखना होगा, 99 में जब कांग्रेस अपने बहुत ही बुरे कंडीशन में थी तब भी वो 115 सीटें जीत के आई थी उस वक्त। शायद यहाँ ये चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ये रिपोर्ट और देख लें, क्या प्लान्स बने हैं अगर विपक्ष में या किसी सूरत में सरकार बनाने वाली कोई स्थिति बनती दिखाई दे रही है तो वो कैसे हो सकता है। कांग्रेस के पास कई प्लान्स हैं। अगर एनडीए 220 के आसपास रुक गया और कांग्रेस की गाड़ी 100 से 140 के बीच तक पहुंच गई तो प्लान्स कई हैं, कामयाब भी हो सकते हैं। देखिए, कांग्रेस खेमे में घबराहट भी है और छटपटाहट भी। घबराहट के आलम में उम्मीदों का सहारा है। उम्मीद इस बात की कि एनडीए के लिए 272 से ऊपर जाना तभी मुमकिन होगा जब क्षेत्रीय जनाधार वाली पार्टियों के गढ़ों में जमकर सेंध लगे, और ये आसान नहीं होगा। लिहाजा अगर एनडीए का मीटर 220 के आसपास रुक गया और कांग्रेस की झोली में 100 से 140 के बीच का कोई आंकड़ा आ गया तो रास्ते कई खुल जाएंगे। पहला और कांग्रेस के लिए सबसे मुफीद रास्ता तो ये कि सीटें 120 से ज्यादा हों। ऐसे में 2004 जैसी कोई स्थिति बने जबकि एसपी, बीएसपी और लेफ्ट फ्रंट का समर्थन लेकर सरकार बनाई और 5 साल चला ली गई। दूसरा लेकिन कुछ कम माफिक आने वाला रास्ता ये कि गैर एनडीए दलों को एकजुट कर उन्हें बाहर से समर्थन देकर सरकार बनवा दी जाए और मोदी के मंसूबों पर पानी फेर दिया जाए। और तीसरा रास्ता ये कि गैर एनडीए दलों के साथ खुद सरकार में शामिल होकर किसी और की अगुवाई वाली सरकार चलाने में मदद दी जाए। लेकिन ये तीसरा रास्ता सिर्फ मोदी को रोकने की मजबूरी में अपनाया गया रास्ता होगा, और वो भी इस जोखिम के बावजूद कि 127 साल पुरानी ग्रैंड ओल्ड पार्टी के रसूख में इससे जबरदस्त कमी भी आ सकती है। समय के लिए दिनेश गौतम। पर सवाल ये भी है कि क्या किसी पार्टी को अगर किसी भी तरह से दाएं से बाएं से पीछे रहकर आगे रहकर सत्ता मिल रही हो तो क्या वो अपने रसूख, अपनी साख के बारे में कुछ सोचती है या नहीं सोचती? अरविंद, 3 हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि 3 प्लान हो सकते हैं। पहली बात तो इसमें एक बहुत बड़ा अगर है, वो अगर ये है कि अगर एनडीए के 272 से कम आए, चलिए मान भी लिया हाइपोथेटिकली कि कम आए, आपके हिसाब से कौन सा प्लान कांग्रेस के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा मुफीद भी रहेगा और ऐसा लगता है कि हो भी जाएगा? देखिए, कांग्रेस के लिए मुफीद प्लान सिर्फ एक ही है। इस बात की तो वैसे पूरी संभावना है कि एनडीए की सीट्स 270 से कम होगी। मुझे लगता है कि 240 के आसपास सीट होंगी। लेकिन जो 30-35 का गैप है, जो छोटी पार्टियां हैं, ये दौड़ती हुई बीजेपी के पास आ रही होंगी अलायंस के लिए। लेकिन कांग्रेस के लिए अगर वो सरकार ठीक से नहीं बना पाते, मेरा मानना है कि ग्राशियस इन डिफीट होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उसका इतना बड़ा इतिहास है, और उसके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर इस इलेक्शन में वो सरकार नहीं बना पाते हैं, उनको पोस्टरिंग करनी चाहिए और जो उनका रसूख है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना चाहिए। अगर उसे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, 5 साल देखा है अरविंद साहब, आपने दिल्ली देखा है, हाँ। सबसे कम सीटें लाने के बावजूद आखिरकार रिमोट उन्होंने अपने हाथ में रख लिया था। क्या केजी साहब ऐसी ही कोई मंशा यहां पर भी होगी क्या? बिल्कुल यही मंशा रही है। कांग्रेस सत्ता के बगैर छटपटाती है और सत्ता उसके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आपने देखा जिस दल ने उसको परास्त किया उसके खिलाफ पूरा देश में एक माहौल बनाया, और दिल्ली में जो है एक नई पार्टी, बिल्कुल नई पार्टी, और उस पार्टी को आपने बाहर से समर्थन दे दिया। और वो पार्टी ये जलालत भी सहा कि वो पार्टी के जो मुखिया हैं और जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है एफआईआर देने की बात करते हैं, तब भी आप चुप रहते हैं। जब तक वो स्वयं छोड़ के नहीं जाते हैं तब तक आप उनको समर्थन बरकरार रखते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की वो जो छटपटाहट है कि सत्ता को किसी भी तरीके से अपने हाथ में रखें, ये जगता। तो फैसल, एक तो क्या हम इसे छटपटाहट कहेंगे या फिर ये कहेंगे कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर, पॉलिटिक्स, सब कुछ। और पॉलिटिक्स में तो ये है कि जिस भी तरह से आपको अपने विरोधी को जो आगे जाकर सत्ता मिलने पर बहुत स्ट्रांग हो सकता है उसको रोकना है तो कोई भी कीमत, कोई भी फॉर्मूला चलेगा। ये जो बात आप कह रही हैं बिल्कुल सही है कि जब पॉलिटिक्स में हम लोग होते हैं तो ये तय है कि पहली बात तो ये है कि खुद पावर पाना है, इख्तिदार की लड़ाई है
पॉलिटिक्स तो इख्तियार की लड़ाई है, पावर की लड़ाई है। अगर वो हम नहीं पा पाते हैं तो फिर ये होता है कि हर आदमी ये कोशिश करता है कि जो हमारा घोर विरोधी है उसको किसी तरह से रोकना है। अभी कांग्रेस के साथ सामने सिचुएशन ये है कि अगर वो हारते हैं तो क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो उनको बनने दिया जाए। जाहिर सी बात है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की बात करें तो ये किसी भी हाल में कांग्रेस के हक में नहीं है कि मोदी जी जैसा स्ट्रांग आदमी अगर वजीर आजम बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो उनके लिए कम से कम 5 साल तो छोड़ दीजिए, हो सकता है उसके आगे का भी मसला हो। वो पूरी ये कोशिश करेंगे कि किसी तरह से मोदी की जो मार्च टुवर्ड्स दिल्ली है उसको रोके। एक दूसरे ये कि उसकी कीमत देने की बात, तो ये आप समझ लीजिए कि हम बहुत जो प्रोफेसर अरविंद कह रहे हैं कि ये होना चाहिए और एक मॉरल स्टैंड लेना चाहिए, पॉस्टरिंग करनी चाहिए, बहुत सही कह रहे हैं प्रोफेसर अरविंद। लेकिन क्या आज की पॉलिटिक्स में वो दिखता है? बिल्कुल नहीं दिखता है। ना सिर्फ कांग्रेस की पार्ट पे, किसी पार्टी के पार्ट पे आप ये नहीं देखते हैं कि मॉरल स्टैंड या एथिक्स के ऊपर कोई डिसीजन होता है। अब इसको मैं मॉरल स्टैंड तो नहीं कहूंगा, लेकिन जैसे भी उसको पॉलिटिकली ही स्टैंड कहा जाए, लेकिन ये